कुसुम तुम अपने दिल का बंटवारा कर सकती हो, लेकिन जो प्यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, दुनिया की कोई भी ताकत उस प्यार को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। तुम्हें सब कुछ कहने का अधिकार है, लेकिन मैं अपने बाबा के फैसले से इनकार नहीं कर सकती। हो सके तो मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। काश प्यार करने से पहले तुमने मुझे अपनी मजबूरी बताई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। खाना ज्यादा खा लिया क्या? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात? मैं उस कुसुम को, उस विधवा को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्यों? अरे क्योंकि पहले तो उसने हमारे बेटे के साथ प्यार का ढोंग रचा, फिर उसका दिल तोड़ा, और अब फिर हम उस झूठन को अपने घर की बहू क्यों बनाएं? क्या सारी दुनिया की कुंवारी लड़कियां मर गई हैं? हो गई तुम्हारी बात। तुम ये क्यों भूल रही हो कि अक्षय को अपनी जिंदगी गुजारनी है, तुम्हें नहीं। लेकिन अगर हम उस विधवा को अपने घर की बहू बना के ले आए तो समाज हमारे बारे में क्या कहेगा? हमें समाज की परवाह नहीं है। देखो, यहाँ सवाल है हमारे बेटे की जिंदगी का, उसकी खुशियों का। हमने कितनी कोशिश की कि अक्षय शादी कर ले, हमने कितनी बार उसे कहा, पर वो माना नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुसुम से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। मैं हरगिज नहीं चाहती कि अक्षय कुसुम से शादी करे, बस। ये तुम्हारी जिद है, तुम्हारी नासमझी। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा वंश आगे बढ़े? तुम ही तो कहा करती थी कि अक्षय शादी नहीं करेगा तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अब देखो, फिजूल की बातें दिमाग से निकाल दो और अक्षय की खुशियों के बारे में सोचो। बहुत सोच चुकी। अगर उस लड़की से अक्षय ने शादी की तो मेरी खुशी इसमें ना है ना होगी। आप एक बार फिर से सोच लेते। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ। आशु, हाँ? कंपनी वालों ने मुझे फ्लैट दिया है। ये देखो, ये है उसकी चाबी। और हम लोगों ने फैसला किया है कि अब हम अलग रहेंगे और तुम दोनों यहाँ रहोगे। यह क्या कह रहे पापा? देखो बेटा, बड़ी मुश्किलों से हमारे घर में खुशियां वापस आई हैं। हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि दुख का साया भी इन खुशियों पर पड़े। इसका मतलब है आपने अब तक मुझे माफ नहीं किया? नहीं 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 सरिता, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जो हमारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा करे और एक दूसरे से दूर करे। नहीं सरिता बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन आशु बेटा, यहाँ से तेरे बाबा का ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। हाँ, और वैसे भी जब तुम्हारा मन करे सो तुम चले जाना, और जब हमें तुम लोगों की याद आएगी तो हम आ जाया करेंगे। अमरनाथ जी और अरुणा जी से मैं पहले ही इस संबंध में बात कर चुका हूं और वो इस बात से सहमत है। देखो बेटा, दूरियां और फासले प्यार और रिश्तों में मोहब्बत पैदा करते हैं। जब हम नहीं मिलेंगे तो तुम आ जाया करोगे कि हम क्यों नहीं आए, और जब तुम लोग नहीं मिलोगे तो हम आ जाया करेंगे कि क्यों नहीं आए भाई तुम लोग, है ना?